प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोग भी गरीब घर में ही जन्म लिए, कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन संघर्ष की लड़ाई लड़े, अपनी वोट को ताकत को समझे। जब लालू प्रसाद यादव जी दल बनाए तो उनके लोगों ने, उनके समाज के लोगों ने उस दल को साथ दिया। जब दल को साथ दिया तो उस दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी बने रहे। और ये क्यों हुआ? ये पैसे के दम पे नहीं हुआ, ये वोट के दम पे हुआ साथियों, ये वोट के दम पे। आज वही वोट, वही ताकत आपके पास भी है, लेकिन आप नहीं पहचान रहे। वीरांगना फूलन देवी जी के शहादत दिवस पे पटना से निकला हुआ है। अभी 2 महीने से अधिक समय हो चुका है, और अभी भी 1 महीना कुछ दिन हमें यात्रा पे रहना है। ये यात्रा 101 दिन का यात्रा है, और यूपी, बिहार और झारखंड तीनों राज्य में जाएंगे और 80 जिला में जाएंगे। अपने समाज का हक अधिकार की बात करेंगे साथियों। आज हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे आए हैं। हमारी मांग है कि निषाद समाज के सभी उपजाति, बिन बिरदा, नोनिया, मला, चौहान है, इनको आरक्षण मिले, और हमारा मांग जायज है साथियों। आज बताइए, आप ही लोग न्याय कीजिए, देश के लोग जो है, आप ही लोग न्याय कीजिए। क्या बताइए, दिल्ली में निषाद को आरक्षण है, बिंद हो, बिलदार हो, नोनिया हो, मला हो, चौहान हो, सभी को आरक्षण मिल रहा है, एससी का दर्जा मिला हुआ है। और बंगाल में भी आरक्षण मिला है, बिन बिलदार, नोनिया, मला, चाहे टियर 1 पर सभी को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन आपको बिहार में या झारखंड या उत्तर प्रदेश नहीं मिल रहा है। आप बताइए, हमारा देश एक है, देश के चलाने वाला प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? आज हमें आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? तो इसलिए साथियों, हम सभी को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज तक अगर हमें आरक्षण नहीं मिला तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी है एक वो जो दिल्ली में बैठा है, सरकार बना हुआ है, एक दोषी वो है, और दूसरा दोषी आप और हम है कि हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाए साथियों। आप सभी को याद होगा, 2015 में हम लोगों ने लड़ाई लड़ा था पटना में, लाठी डंडा चला था, गोली चला था, लेकिन हम लड़े, और एक दिन के अंदर में, 12 घंटे के अंदर में बिहार सरकार को ईंट से ईंट हिला दिया, और बिहार सरकार 12 घंटे के अंदर में निषाद समाज, बिन बिरदा, नोनिया, मला को आरक्षण मिले, ऐसा अनुशंसा उन्होंने कर दिया, और दिल्ली के सरकार को भेज दिया। अब जरूरी है दिल्ली के सरकार से लड़ना। जिस तरीके से हमने बिहार से लड़कर पास करा के दिल्ली भिजवा दिया है, अब हमारी ताकत है, दिल्ली के सरकार से लड़ेंगे और आरक्षण ले लेंगे साथियों। आज बताइए, यूपी, बिहार, झारखंड में हम जाते हैं, इतनी बड़ी आबादी है, 137 जिला है, 137 जिला में एक भी निषाद, बिन बिरदा, नोनिया, मला का बेटा कलेक्टर नहीं है। आज हमें निषाद से आरक्षण मिलता तो हमें भी इसका लाभ होता। आज दर्जनों निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीईओ होता, डॉक्टर होता, लेकिन नहीं है। इसलिए साथियों, हम सभी को लड़ाई लड़ना है। अगर आप इस आजाद भारत में सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे जिंदगी जिए, तो इसके लिए आपको 2 काम करना पड़ेगा। 2 काम में क्या है? एक काम, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसके लिए बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए। और दूसरा, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए, तब जाके आपको अधिकार मिलेगा। जैसे आपके पूर्वज ने लड़ाई लड़ा, 250 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। ना जाने हमारे कितने हजारों लाखों के संख्या में हमारे पूर्वज शहीद हुए, और सिर्फ एक ही सोच, सपना था उनका कि हम लड़ाई लड़ रहे, देश आजाद होगा और हमारा आने वाला पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिएगा। लेकिन हमें आजादी तो मिला, लेकिन सही मायने में बिन बिरदा, नोनिया, मला, चाहे टियर 1 पर चौहान को आजादी नहीं मिला साथियों, आजादी नहीं मिला। आज आप देखिए, आप कितना मजबूर है। आप अपने बच्चे को अच्छी जिंदगी नहीं दे पाते हैं। जब आपके बच्चे बीमार पड़ता है
तो आपके पास पैसा नहीं होता है, आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, इलाज वहां पे सही से नहीं होता है, फिर आपके बच्चे आपके गोद में दम तोड़ देता है। आप कैसे माँ बाप हैं? और वही जो जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाता है, वो इलाज कराता है क्योंकि उसके पास पैसा रहता है, और उसके अपने बच्चे को जिंदगी दे देता है, और आप अपने बच्चे को जिंदगी नहीं दे पाते हैं। साथियों, ये आजाद भारत आपका है, आपका भी उतना ही अधिकार है जितना दूसरे लोग सर उठा के जी रहा है, उतना ही अधिकार आपका भी है कि आप भी सर उठा के जी सकते हैं। इसके लिए हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक ताकत दिया, देश आजादी के बाद हमें एक लोकतंत्र दिया, एक हमें संविधान दिया। पहले ऐसा हुआ करता था कि राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि अब रानी के कोख से बच्चा जन्म ले, जरूरी नहीं है कि वही राजा बनेगा। अब इस देश का राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, वही राजा बनेगा। चाहे वो बिन बिरदार नुनिया मला का बेटा हो, या गरीब मजदूर का बेटा हो, या किसान का बेटा हो, राजा वही बनेगा जिसके पास वोट है। और आप अपने वोट को, ताकत को नहीं समझे, आप अपने अधिकार को नहीं समझे, जिसके कारण आज आप गुलाम बने हैं। और वोट का ताकत को जो समझा, वो समाज देखिए कितना आगे निकल गया है, कितना आगे निकल चुका है। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोग भी गरीब घर में ही जन्म लिए, कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन संघर्ष की लड़ाई लड़े, अपनी वोट को, ताकत को समझे। जब लालू प्रसाद यादव जी दल बनाए तो उनके लोगों ने, उनके समाज के लोगों ने उस दल को साथ दिया। जब दल को साथ दिया तो उस दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी बने रहे। और ये क्यों हुआ? ये पैसे के दम पे नहीं हुआ, ये वोट के दम पे हुआ। साथियों, ये वोट के दम पे। आज वही वोट, वही ताकत आपके पास भी है, लेकिन आप नहीं पहचान